रही है, तो वो यही मैं बेहोश ना वो यही बोल रही है, कहीं आप मैं लोग मर ना आ जाऊं। जाओ, आप लोग आ जाओ, हमारे उस पास लड़की आ ने जाओ। आखिरी में 6:30 बजे अपनी वसीयत लिखवाना शुरू कर दी थी। इससे बड़ी बात बताऊं मैं आपको। तो फिर इसके बाद वो पता चला कि जी हमें जगह मिल गई है, हमें गाड़ी मिल गई है। जब उन्होंने मुझे बोला गाड़ी मिल गई है, लोग नहीं है, तो मैं थोड़ा खुटका। जब गाड़ी में से बैठ के मेरी बहू फोन कर रही है तो लोग किधर है, तो उन्होंने कहा मैं आपको 9 बजे बताऊंगा। तो वो चाह रहे थे कि हम पहुंच जाए, क्योंकि वो बहू ये कह चुकी थी कि मुझे 5 घंटे हो गए, मुझे कोई नहीं बचाएगा, आप आ जाओ, मुझे कोई नहीं दिख रहा दूर दूर तक। जब 5 घंटे गुजरे थे, जब तक फिर छठे घंटे पे वो निकलने के लिए तैयार हो गए। और मुझे भी 5 गोली लगी है, जिससे मैं बहुत जख्मी हूँ। कहीं मेरी आंख ना बंद हो जाए, मेरे बच्चों का क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, कोयटा से कराची जाने वाला ये ख़ानदान जो खुशियां मनाने गया था, छुट्टियां मनाने गया था, लेकिन वापसी पर उनका घर मातम कदा बन जाएगा, ये किसी को मालूम ना था। अली के साथ उस आखिरी रात क्या कुछ हुआ, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये आखिरी रात अली जमील और आयशा की ज़िंदगी की खौफनाक तरीन रात थी, जिसमें आयशा अपने ज़िंदगी के साथी से भी महरूम हुई। बच्चियों ने जो कुछ देखा उससे शायद वो सारी ज़िंदगी नहीं भुला सकेंगे, लेकिन उससे भी बड़े-बड़े कुछ अलमिया हुए। कुछ वैसी बातें हैं जो अली जमील के वालिद ने अब पहली बार मीडिया को बताई हैं, और अली जमील के दोस्त अहमद जो बहुत ज़्यादा इस पूरे प्रोसेस में उनकी एफर्ट करते रहे, वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर क्या कुछ देखा, क्या कुछ हुआ, वो सब कुछ भी उन्होंने बताया। मुख्तसर सा, जो लोग अगर इस वाक़ये को नहीं जानते, लेकिन मेरा ख़्याल है सभी अब इस वक़्त जानते हैं, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे मीडिया पे बहुत ज़्यादा ये वाक़या इस वक़्त डिस्कस हो रहा है। बेसिकली छुट्टियाँ मनाने के लिए अली जमील अपनी वाइफ़ के साथ आए, कोयटा आए। उनके वालिद जो हैं वो नहीं चाहते थे कि वो वहाँ पर जाएँ, उनका कहना है कि वहाँ के हालात कुछ ऐसे थे कि मेरा दिल नहीं मानता था, लेकिन मेरे बेटे की ज़िद के आगे मैं चुप हो गया। अपनी बच्चियों को लेकर, अपनी बीवी को लेकर वो वहाँ पर गया। कुछ दिन पहले उसका फ़ोन भी आया था, बहुत खुश था। फिर जिस दिन आना था, उस दिन भी उनकी जो आखिरी कॉल है, उसके बारे में उन्होंने बताया कि मेरा बेटा जो है बड़ा खुश था, उसने क्या कुछ कहा, वो भी मैं अभी आपको आगे सुनवाऊँगी उन्हीं की वालिद की ज़ुबानी। फिर उन्होंने कहा कि उस दिन उसे जब घर से निकलना था अपने दोस्त के घर, 11 बजे उन्होंने कोई रात का खाना खाया, उसके बाद वहाँ से निकले, ये सोचकर कि रात-रात में आधे से ज़्यादा सफ़र हो जाएगा, दिन को गर्मी होती है, हम फिर कराची टाइम से पहुँच जाएँगे, हमारा धूप में इतना सफ़र नहीं होगा। दोस्त ने कहा भी कि आप सुबह चले जाएँ, लेकिन वो नहीं माना। वहाँ से निकल पड़ा, गूगल मैप ऑन किया, कहीं पे कनेक्शन वगैरह शायद डिस्कनेक्ट हुआ या जो भी सिग्नल्स नहीं थे, गूगल मैप ने उनको डायरेक्शन जो है वो गलत बताई, और उसके बाद वो कोयटा कराची रूट के बजाय कोयटा सिब्बी रूट पर चल पड़े। तकरीबन आधे घंटे तो उनकी लोकेशन जो है वो ट्रैक होती रही, क्योंकि उन्होंने निकलते हुए अपने दोस्त के साथ अपनी लोकेशन जो है वो शेयर भी की थी, लेकिन उसके बाद उनकी लोकेशन जो है वो ट्रैक होना बंद हो गई। उनके दोस्त जो है इनकी तलाश में निकले, वालिद से भी वो राब्ते में थे। अच्छा, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ पर है। अब ज़रा वो कहानी सुनिए कि दरअसल अली और उनकी बीवी के साथ उस गाड़ी में हुआ क्या। अली जमील और आयशा जो है, ये जिस रास्ते पर जा रहे थे, वो रास्ता बड़ा ख़तरनाक था, और ये रास्ता था दश्त का, और ये वो इलाका था जिसे आप कह सकते हैं कि एक ऐसा इलाका जहाँ पर कोई रहती नहीं शायद, हुकूमत ही नहीं शायद, जहाँ पर ऐसे-ऐसे दहशतगर्द मौजूद हैं जो मुँह पर कपड़ा लपेट कर लोगों की ज़िंदगियों से खेल जाते हैं। वहाँ पर इनकी गाड़ी को रोकने वाले कुछ दहशतगर्द थे, कुछ ऐसे लोग थे जिनको इंसानी ज़िंदगियों की कोई परवाह नहीं है, जो इंसानी ज़िंदगियों को बहुत ही कमतर समझते हैं। उन्होंने अपने चेहरों को ढका हुआ था, और जब ये लोग यहाँ उनके करीब पहुँचते हैं तो इनके हाथों में राइफ़ल देख के अली जो है वो घबरा जाता है, और अली अपनी गाड़ी को वापसी के लिए मोड़ता है और तेज़ी से गाड़ी को भगाने की कोशिश करता है, जिस पर कि वो लोग इनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। जब वो फायरिंग करते हैं तो इसके नतीजे में अली जो है वो जाँ बहक हो जाते हैं। उनकी बीवी को 5 गोलियाँ लगती हैं, बच्चियाँ मौतज़ाना तौर पर बच जाती हैं। अब इस लम्हे के बाद की कहानी बड़ी खौफनाक है, जिसे अभी उस तरह से बयान नहीं किया गया। अली के वालिद ने क्या बताया, ज़रा ये सुनिएगा। अली के वालिद जो बता रहे हैं उससे आपको अंदाज़ा हो रहा है, थोड़ा-सा मैं आपको अब कुछ बताती हूँ। दरअसल अली को जब गोलियाँ लगी, काफ़ी दूर आगे तक गाड़ी तो भागती रही, उसके बाद गाड़ी रुक गई। अली की वाइफ जो है वो शदीद ज़ख्मी थी, और अली जो है वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए थे। अली की वाइफ ने कॉल करने की कोशिश की, उन्होंने उनके दोस्त को फ़ोन किया, उनके दोस्त ने उनके वालिद को बताया। अब मुसलसल वो फ़ोन मिला रही थी कि किसी तरह किसी से राब्ता हो जाए, कुछ पता लगे, लेकिन राब्ता तो हो रहा था, लेकिन पहुँचने वाले अभी इतने जल्दी पहुँच नहीं सकते थे। अली के दोस्त ने पुलिस से कॉल की, पुलिस को बताया, लेकिन पुलिस जो है वो इस इलाके में जाने पर राज़ी नहीं थी। इस इलाके में उनका ये कहना था कि जब रोशनी होगी तो हम जाएँगे। रात 12 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक आप सोचिए कि ये लोग वहाँ पर तड़पते रहे हैं। चले हम कह लेते हैं कि 1, डेढ़, 2 बजे हुआ होगा ये वाक़या, अगर अगर वैसे तो बताया जा रहा है कि ये रात 1 बजे का वाक़या है। अब ये जब वाक़या हुआ, उधर से लेके सुबह 5 बजे तक एक औरत 5 गोलियों के साथ गाड़ी में तड़पती रही।
अब जो इनको फ़ोन करने वाले थे, जो असिस्ट कर रहे थे, वो ये कह रहे थे, उनसे कहें उन्होंने सोना नहीं है, आँख नहीं उनकी लगनी चाहिए, चूँकि उनको गोलियाँ लगी हुई थी। अच्छा, अब ये वो लम्हात थे, वो आखिरी लम्हात। अच्छा, कुछ आखिरी वक़्त की कुछ बातें भी हैं, क्योंकि इनकी बीवी जो है ट्रॉमा में है, लेकिन जो मालूमात हमें हुई हैं कि मरने से पहले अली से कुछ उनकी आखिरी गुफ्तगू हुई और उन्होंने अपनी बेटियों के हवाले से कुछ कहा कि उसका ख़्याल रखना। जो वाइफ़ है, उन्हें आखिरी वक़्त तक ये डर था कि कहीं मैं भी मर गई तो क्या होगा मेरी बच्चियों का। अपनी बच्चियों को उन्होंने एक नंबर भी बताया कि ये फूफी का नंबर है, इस पे कॉल करती रहना। अगर मेरी आँख लग जाए, इस नंबर पे कॉल करती रहना। बच्चियाँ 4-5 साल की हैं, उन बेचारी को क्या समझ आ रही होगी? यकीन करें, सोचते हुए भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह से अली को उसकी मौत जो है इस इलाके में खींच लाई। लेकिन उससे बड़ी जो बड़ा अलमिया है वो ये है कि 5 बजे तक वो बॉडी वहाँ पड़ी रही। अच्छा, कुछ इत्तलात ये है कि मारने वालों ने ही उनको रेस्क्यू किया, ये मैं बड़ा हैरान हूँ इस बात पर। कि जिन लोगों ने मारा है क्या उन्होंने ही रेस्क्यू किया। इनके दोस्त जो हैं ये वहाँ पहुँचते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि हम जब वहाँ पर पहुँचे तो पहले हमें गाड़ी में कोई नज़र ना आया। हम परेशान हुए, फिर हमें बाद में बताया गया कि उनको वहाँ से रेस्क्यू किया गया है और वहाँ पर रेस्क्यू करने वाले जो थे वो सब 5 बजे पहुँचे। इनकी वाइफ़ को हॉस्पिटल एडमिट किया गया, उनके ऑपरेशन हुए, 2 गोलियाँ भी बताई जा रही हैं कि उनके अंदर मौजूद हैं, शदीद ट्रॉमा में है। बच्चियाँ जो हैं उनको ज़ाहिर-सी बात है अपनी तहवील में ले लिया गया है। दादा बताते हैं कि किस तरह से हमने खुद बॉडी को यहाँ पर रिसीव किया है, ये भी एक बड़ा अलमिया है। और ये कहना कि जी एयर एम्बुलेंस में उठाया गया, तो इस बात की भी उन्होंने तरदीद की है। उन्होंने कहा ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। आम जहाज़ में उनको जो है लाया गया है और उसके बाद उनका आगे इलाज हुआ है। हुकूमत सिंध से भी उन्होंने बड़ा शिकवा किया। बड़े अफ़सोस की बात है, इतना बड़ा अलमिया हुआ, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहा है। हुकूमतें बनाने वाला कौन होता है? ये अवाम है ना जो आपको वोट देती है। लेकिन नहीं, कोई सुनवाई नहीं। अली जमील के वालिद जो है, उन्होंने ख़ास तौर पे लोगों से कहा कि अपने बच्चों को वहाँ ना भेजें। अगर मेरे बच्चे को इंसाफ नहीं मिलता, अपने बच्चों को वहाँ ना भेजें, क्योंकि वहाँ पर कोई हुकूमत नहीं है। आप क्यों अपने बच्चों को भेजते हैं मौत के मुँह में? बात तो दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन ये भी उनका कहना है कि हुकूमत जो है हमारे साथ बड़ा ताउन कर रही है। लेकिन अब कहते हैं ना कि अब क्या फ़ायदा? बेटा जवान तो उनका चला गया इस दुनिया से। दोस्तों का ये कहना है कि जायवको पर पहुँचकर हमने पुलिस को जब फ़ोन किया, तो उन्होंने सिक्योरिटी जो एहलकार हैं, उन्होंने कहा कि हम रात के वक़्त नहीं जा सकते, हम सुबह के वक़्त जाएँगे। ये कौन से सिक्योरिटी एहलकार हैं? आपके लोग मर रहे हैं, आपके लोग जो हैं वो उस वक़्त मासूम बच्चे वहाँ पर, उनकी ज़िंदगियाँ खतरे में हैं। तो फिर आप किस चीज़ के सिक्योरिटी एहलकार हैं? आपको अपनी जानें अज़ीज़ हैं, तो फिर आप अपने घर में जाकर बैठ जाएँ ना। अगर आपने नहीं लोगों को रेस्क्यू करना ऑन टाइम। अब देखिए रिपोर्ट बनेगी, पता नहीं उसमें क्या आएगी बात, लेकिन अभी जो इनिशियली जो बताया गया, हाँ, हो सकता है प्रेशराइज़ करके इनकी बातें कुछ चेंज करवा दी जाएँ, लेकिन जो इनिशियल बातें उन्होंने की हैं, यकीनन वही सही हैं और उनके मुताबिक तो ऐसा हुआ है कि 5 घंटे वहाँ पर वो खून में लथपथ पड़े रहे। बच्चियाँ किस कदर हिरासा हुई होंगी, किस कदर उन्होंने वो ट्रॉमा, उनको क्या सारी ज़िंदगी भूल पाएगा? एक बाप अपने नौजवान बेटे को खो बैठा। अब बिल्कुल हुकूमत बलूचिस्तान को भी, हुकूमत सिंध को इस पूरी फैमिली की टेक केयर करनी चाहिए, इन बच्चियों की टेक केयर करनी चाहिए। ये आपका फ़र्ज़ है। अक्सर मैं देखता हूँ, कोशिश करो मत जाओ। तो उसने कहा 20 बच्चों के साथ जा रहा हूँ, तो मैंने मना किया, तो थोड़ा सा वो कतरा गया, फिर वो चला गया। फिर मैंने उसे फ़ोन करके बोला भाई खैर खैरियत से जाओ, नाराज़गी से मत जाओ। वो चला गया, बहुत खुश था। वो वहाँ पहुँचा, लेट पहुँचा, इलाके सही नहीं थे, रोड सही नहीं थे, पहुँचा लेट। फिर उससे हमसे हंसी मजाक से बात की, वहाँ रुका, वहाँ बहुत अच्छा रहा वो और बहुत खुश था। आते वक्त भी उसने मुझसे बहुत अच्छी बात की और खुश था, कह रहा था मुझे बहुत मज़ा आया। फिर इसने मैं खाना खा के निकलता हूँ, तो वहाँ पर उनके कोई दोस्त हैं, उन्होंने रोका, बोला आज रात का सफ़र ना करें। तो अल्लाह को मंजूर था ना भाई, उसको बुला रहा था कोई, तो उसने जिद नहीं करी, वो चला गया वहाँ से। आधे घंटे तक लाइव लोकेशन तो उसकी रही, इसके बाद कट गई। फिर उस लड़के को मेरी बहू ने फ़ोन किया उसको कि हम लोग को इस तरह हमारे साथ वाकया हुआ है, गोलियां चलाई गई हैं, जिसपे अली को गोली लगी है, अली शायद शहीद हो चुके हैं, और मुझे भी 5 गोली लगी है जिसपे मैं बहुत जख्मी हूँ। कहीं मेरी आंख ना बंद हो जाए, मेरे बच्चों का क्या होगा। तो उसने जाके FC के लोगों को, तमाम लोगों को, और खुद भी भागा है। फिर उसने बहुत कोशिश की। तो ये लोग मुझे खाली बताते रहे कि हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग वो कर रहे हैं, बताते रहे, मैं सुनता रहा। मैंने बड़ी बातें करी, यहाँ तक कि मुझे FC से भी फ़ोन आया, उन्होंने कहा हमने ट्रेस कर रहे हैं, बच्ची को बोलो सोए नहीं, ये नहीं करे। मतलब वो बच्ची मेरी बेटी को मुस्तकिल कॉल कर रही थी, जो यहाँ से निकल रहे थे कोयटा के लिए। तो वो चाह रहे थे कि हम पहुँच जाए, क्योंकि वो बहू ये कह चुकी थी कि मुझे 5 घंटे हो गए, मुझे कोई नहीं बचाएगा, आप आ जाओ, मुझे कोई नहीं दिख रहा दूर दूर तक। जब 5 घंटे गुजरे थे, जब तक फिर 6ठे घंटे पे वो निकलने के लिए तैयार हो गए। फ्लाइट मिलती है, उसकी तारीख का मसला होता है। तो फिर इसके बाद वो पता चला कि जी हमें जगह मिल गई है, हमें गाड़ी मिल गई है। जब उन्होंने मुझे बोला गाड़ी मिल गई है, लोग नहीं है,
तो मैं थोड़ा खुटका। जब गाड़ी में से बैठ के मेरी बहू फोन कर रही है तो लोग किधर हैं, तो उन्होंने कहा मैं आपको 9 बजे बताऊंगा। फिर 9 बजे के बजाय उन्होंने 15 मिनट फोन कर दिया कि हमें वो 3 लोग हमने बाजियाब करा लिया, एक बॉडी पड़ी हुई है, बस ये बताया गया। फिर इधर से मेरे लोग घर के निकल गए। फिर वहां जाने के बाद जो भी रेस्क्यू किया उन्होंने किया, वहां से लाना हमारा काम था, हम उसे लेकर आए। इसके बाद जो कुछ भी जो फैसिलिटी मिली हमको वो गवर्नमेंट ने दी, मुझे बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने हमें बताएगा तो वो दूसरे बच्चों की बचत है, दूसरे लोगों की बचत है। और एक भाई से उन्होंने बर्दाश्त मर चुका है और वो जिंदा है और डर रही है। वो कहीं मैं बेहोश ना हूं। वो यही बोली बा, कहीं आप मैं लोग मर ना आ जाऊं। जाओ, आप लोग आ जाओ बा, हमारे उस पास लड़की आ ने जाओ। आखिरी में 6:30 बजे अपनी वसीयत लिखवाना शुरू कर दी थी। इससे बड़ी बात बताऊं मैं आपको। वो अपनी बेटी को बोली अगर मैं बेहोश हो जाऊं तो ये फुप्पो का नंबर है, इस पर आपने बस फ़ोन करते रहना है, आपने बंद नहीं करना है इस फ़ोन को, बस यही चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि AI इमेजेस ख़त्म करें, वो नहीं करें, वो बहुत तस्वीरें सब फेक है, सब जो डाल रहे हो, फेक है, सब किसी का फेक कोई है, ताल्लुक किसी से नहीं है। कोई चीज़ से नहीं है। कोई किसी चीज की तस्वीर बना के डाल रहा है, कोई कुछ। कि वो रात को 1 बजे से लेकर सुबह 5:30 बजे तक वो लोग अकेले थे, कोई 2 घंटे में किसी ने कोई रेस्क्यू नहीं करा है, जो बात चल रही है इस वक्त। दूसरी चीज़ ये कि ये भी बात चली कि एयर एम्बुलेंस के जरिए आया है शहीद, वो एयर एम्बुलेंस के जरिए नहीं आया, वो कार्गो में आया PIA की फ्लाइट से। हम इन सबको PIA की फ्लाइट से खुद लेके आए। ये 2 चीज़ें मिसकंसेप्शन सब जगह से हटा दीजिए कि 2 घंटे में पुलिस पहुंची, कोई नहीं पहुंचा था 2 घंटे में। सुबह के टाइम पे 6 बजे के टाइम पे ये सब पहुंचने के पहुंचे, बाद भी दाखिले का मना कर दिया जा नहीं गया। सकते जब तक सुबह नहीं होगा। ये 2 चीज़ें हैं कि वो कोई एयर एम्बुलेंस नहीं थी, कुछ नहीं था, सब कुछ हमने खुद करा है, हर चीज़ हम खुद उनको लेके आए यहाँ पर। यहाँ आके बलूचिस्तान की हुकूमत पूरा हमारा साथ दे रही है, हर एक चीज़ के अंदर साथ दे रही है। और अभी भी लगातार मुझे भी फ़ोन अभी भी आ रहे हैं कि बस आप ध्यान रखें, कुछ भी काम हो आप